और आइए अब शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे स्पेशल कॉन्क्लेव की। बीप बीप कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और बीप बीप इसलिए क्योंकि इसी आवाज के बाद आता है एरर का मैसेज और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फट जाती है। ये हो क्या रहा है? बीप बीप की आवाज आई और धमाके शुरू हो गए। कुछ ऐसा ही लेबनान में पिछले 2 दिनों से हो रहा है। लोगों के जेब में रखे पेजर और मोबाइल फट रहे हैं। कार में रखे रेडियो सेट में धमाके हो रहे हैं। वॉकी टॉकी, बायोमेट्रिक और मोटरसाइकिल कार में विस्फोट हो रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यह है कि लेबनान में इस वक्त जो हो रहा है, क्या वो नई तरह की जंग है जिसमें पेजर, मोबाइल, लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस जंग में विस्फोटक हथियार बन रहे हैं। दो देशों में 3000 ब्लास्ट, पहली बार नई किस्म की वॉर। लेबनान में पेजर हैक, मोसाद का ब्लास्ट संदेश। हिजबुल्लाह को डर, आगे हमला किधर? अब से इलेक्ट्रॉनिक जंग, लेबनान में घर घर विध्वंस। मोसाद की हाईजैक वॉर, मोबाइल, लैपटॉप, हथियार। जी हां, तो देखिए जिस तरह से इन धमाकों को अंजाम दिया गया है उसके बाद जहन में कई सवाल आते हैं। सवाल यह भी है कि ये धमाके आखिर कैसे हो रहे हैं? क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक किया जा सकता है और उनमें धमाके किए जा सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर तो दुनिया बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। आज इस शो में हमारे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स, साइबर वॉरफेयर एक्सपर्ट और माइक्रो सिस्टम एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जिनसे हम इस नई किस्म की जंग के बारे में जानने की करेंगे कोशिश। बिल्कुल समीर, एक एक पहलू समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल नई तकनीक युद्ध की। और देखिए, लेबनान में दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन भी सीरियल धमाके हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाके जारी हैं। पेजर, मोबाइल, रेडियो सेट में धमाके हुए हैं। धमाकों में 20 लोगों की मौत हुई है। लेबनान में अब तक 36 लोगों की जान गई है। 450 से ज्यादा लोग घायल हुए। तस्वीरें जो आई हैं सामने वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि पेजर के बाद अब अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी धमाके हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। अब तक 2 दिनों में ही 36 लोगों की जान चली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के कमांडर भी शामिल हैं। जी हां, घर हो, मकान हो, दुकान हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कहीं पर भी रखी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फट जा रही। लेबनान में रेडियो सेट में धमाके की भी खबर। विस्फोट के बाद एक कार में भीषण आग लग गई और मुमकिन है कि इस कार में जो शख्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जा रहा होगा वो फट गई होगी। आशंका यही जताई जा रही है। लेकिन लेबनान में इस वक्त कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कोहराम बरपा है। इस वक्त लेबनान के अलग अलग इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगातार विस्फोट की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। जी तो सीरियल ब्लास्ट से दहला लेबनान। पेजर के साथ वायरलेस सेट में भी विस्फोट हुआ। रेडियो सेट, मोबाइल फोन में भी धमाके हुए हैं। कार, बाइक की बैटरी में भी ब्लास्ट के बाद आग लग गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये कार धू धू करके जल उठी। तो सिर्फ कार ही नहीं, यहां बाइक या स्कूटी, इसके अलावा घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसमें भी धमाके होते हैं। आप देखिए, मकान में आग लग गई, गाड़ियों में आग लग गई, स्कूटर्स या फिर बाइक में भी आग लग गई। और कार और बाइक में धमाके की ये जो तस्वीरें हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, ये तो बता रही हैं कि कार और बाइक के अंदर जो बैटरी लगी होती है उनमें धमाका हुआ है, क्योंकि पूरी बाइक, पूरी कार धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है। वहीं लेबनान में सीरियल धमाकों के बाद दहशत है। 60 घरों के उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में विस्फोट हुआ है। दुकान में रेडियो सेट और मोबाइल में धमाका हो गया। 15 गाड़ियों की बैटरी में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से कार धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है। और आशंका ये है कि कार में जो बैटरी लगी होती है उसमें ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से पूरी कार
जलने लगी। बायोमेट्रिक डिवाइसेस में भी ब्लास्ट की खबरें सामने आ रही। जी हाँ, तो लेबनान में इस वक्त जिस तरह के धमाके हो रहे हैं उससे नई तरह की वॉर, नए तरह की जंग की आशंका जताई जा रही है। क्या है ये नए तरह का वॉरफेयर, इसको भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिग बॉल के माध्यम से कुछ तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेबनान वर्सेस इजराइल, नए वॉरफेयर का आगाज। पहले दिन क्या हुआ? पेजर में धमाके होते हैं, सिलसिलेवार धमाके होते हैं, हजारों धमाके होते हैं। दूसरे दिन देखिए मोबाइल और दूसरे डिवाइसेस में धमाके शुरू हो जाते हैं। दूसरे दिन बायोमेट्रिक डिवाइसेस में भी धमाका होता है। जी हाँ, लेबनान में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल नया है पूरी दुनिया के लिए। रेडियो सेट में ब्लास्ट हो रहे हैं, यानी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो खतरे की जद में हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस में दूसरे दिन धमाके की खबरें सामने आई और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। रेडियो वेव से चलने वाले पेजर्स में एक साथ किस तरह से विस्फोट किया गया, हजारों डिवाइसेस में ब्लास्ट किया गया, उसका कितना बड़ा असर हुआ ये हमने इससे पहले देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव के जरिए कोडेड मैसेज भेजे जा रहे हैं और उसके जरिए इन धमाकों को अंजाम दिया जा रहा है। आशंका तो यह भी बिल्कुल, क्या ये नई तरह की जंग की शुरुआत है? ये सबसे पहला सवाल, क्योंकि इस तरह की लड़ाई, इस तरह का युद्ध इसके पहले दुनिया ने इस लेवल पे नहीं देखा था। क्या अब नए वॉरफेयर से तबाही आएगी? क्योंकि लगातार 2 दिनों तक ये चीजें देखने को मिली। कुछ जरूरी बातें, दूसरे विश्व युद्ध में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ था, ऐसे एग्जाम्पल पहले भी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल नई तकनीक, नए अंदाज में और बिल्कुल नए तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है और यही वजह है कि हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे कॉन्क्लेव को इस वक्त ज्वाइन कर रहा है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइबर एक्सपर्ट ध्रुव पंडित जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जाहिर है साइबर सुरक्षा कटघरे में है, उस पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल संजय स्वाय साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे 2 सहयोगी लेबनान और सीरिया की हर अपडेट जो आप तक पहुंचा रहे हैं, मनीष झा और सुमित चौधरी, दोनों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित, अब मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा ताजा अपडेट लेबनान से क्या सामने आ रही है? और ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे आपके हाथ में रहती है वो सेफ नहीं रह गई है। लेबनान में तो जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। ये बिल्कुल नए तरह का वॉरफेयर है जो हम देख रहे हैं इस वक्त अपने सामने घटते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कि लेबनान के अंदर अगर बात की जाए तो दहशत का माहौल है, खासतौर पर आम शख्स, क्योंकि हिजबुल्लाह कोई एक अलग से आर्मी है, अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो आम लोगों के बीच ही काम करते हैं, आम लोगों के अंदर ही है। तो आम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल को लेकर। कल मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मैसेज रखने के बाद फ़ोन पर बात करने के लिए मना कर दिया। तो आप मानिए कि किस तरीके का आलम होगा। और अभी हिजबुल्लाह ने अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स या कमांडर्स को सबको यह आदेश दे दिया है कि अब बातचीत अगर होगी तो सिर्फ लैंडलाइन पर होगी या फिर जो मोटरसाइकिल कोरियर उनका होता है, यानी एक शख्स दूसरे शख्स के पास जाता है, इंफॉर्मेशन देता है और फिर वो इंफॉर्मेशन लेकर दूसरे शख्स तक पहुंचाता है, इसी तरीके से कम्युनिकेशन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये पाबंदी लगा दी गई। तो आप मानिए एक तरीके के कौन से एरा के अंदर आप लेबनान के लोग जी रहे होंगे, किस तरीके से हिजबुल्लाह अपने लिए काम कर रहा होगा, क्योंकि ये दहशत अब लंबे समय तक रहेगी। मुझे याद है 96 में हमास के कमांडर को जब मोसाद ने मारा था मोबाइल फोन के अंदर ब्लास्ट करके, उसके बाद से हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर्स को मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इस्तेमाल अभी भी हिजबुल्लाह के लोग नहीं करते। तो आप मानिए अगर ये बड़ा अटैक हुआ है तो आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम सब समझ सकते हैं। बिल्कुल, कर्नल अनुराग शुक्ला आपके पास मैं आना चाहूंगा। यह सवाल आप ही से बनता है, जिस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आप एक्सप्लोसिव को बहुत गहराई से समझते हैं, जिस तरह से उन्हें डेटोनेट किया गया, जिस तरीके से इस मास लेवल पे, और एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन, और डिफरेंट अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, न सिर्फ पेजर, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ होगा? और क्या ये किसी बड़े फ्यूचरिस्टिक वॉर का सिग्नल है, जब दुनिया में कहीं भी कोई भी शिकार हो सकता है इसका? बिल्कुल, ये एक कन्वेंशनल वॉरफेयर से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरफ जाती हुई स्थिति देख रहे हैं आप। पहले ज़माने में होता था कि जो
हथियार है लड़ने का, वो आंखों से नजर आता था, चाहे टैंक हो, गन हो या किसी चीज़ की। लेकिन आज के ज़माने में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। आजकल हमारे पास ड्रोन्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है और रेडियो वेव्स जो है वो एक वेपन की तरह यूज़ की जा रही हैं। इस अटैक में आपने देखा होगा कि दो तरह की चीज़ें यूज़ की गई हैं, एक तो है पेजर और एक है वॉकी टॉकी। पेजर जो होता है वो आपका 150 से 170 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, जो कि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है, और जो वॉकी टॉकी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है 450 से 470 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोनों ही चीज़ों की एडवांटेज ये है कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बड़ी लॉन्ग साइकिल पे चलती है, जिसका 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर का एक साइकिल बनता है। तो अगर एक पेजर के अंदर एक ट्रिगर डिवाइस लगा दिया गया है जो कि उसी के अंदर मौजूद बैटरी की पावर को इस्तेमाल करते हुए ब्लास्ट करने की क्षमता रखता है, तो एक पर्टिकुलर जनरल एरिया में जहां 50 किलोमीटर का रेडियस देखा जाए, सिर्फ एक एक्टिवेशन से, सिर्फ एक लो फ्रीक्वेंसी की एक्टिवेशन से पूरे के पूरे पेजर्स को ब्लास्ट करने में ये कामयाब रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस वक्त जो बेरूत से अहम खबरें सामने आ रही हैं वो भी आपको जल्दी से बता दें। बेरूत के हिजबुल्लाह बेस में धमाके की खबर है। हिजबुल्लाह के रेडियो सेट्स में लगातार हुए धमाके, लैपटॉप, वॉकी टॉकी, कार रेडियो में भी धमाके हुए हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों में, डिवाइसेस में धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। यानी हिजबुल्लाह को ये बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है इन धमाकों के जरिए। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे, हिजबुल्लाह का जो काडर था, वो कुल मिलाकर टारगेट पर, निशाने पर इजराइल के नजर आता है। बेरूत में हिजबुल्लाह के बेस में धमाके की खबरें सामने आ रही हैं और यहां से जानकारी यह है कि तमाम जो रेडियो सेट्स यहां पर रखे हुए थे वो फट गए, उनमें धमाका हुआ। तो पेजर विस्फोट का कनेक्शन इजराइल के बाद अमेरिका से भी जोड़ा जा रहा है। हिजबुल्लाह को शक है कि हमले का ब्लूप्रिंट पेंटागन में बना। धमाकों से पहले पेजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक किया गया था। इसमें अमेरिकी टोही विमान पर शक जताया जा रहा है। जिस जासूसी प्लेन की बात हो रही है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसका नाम है EC-130H कंपास, और दावा यह किया जा रहा है कि टोही विमान ने पूर्वी भूमध्य सागर से लेबनान के एयर स्पेस में एंट्री की और वहां से आगे सीरिया के एयर स्पेस से होते हुए आगे इजराइल के पास से वापस भूमध्य सागर तक पहुंच गया। यह पेजर विस्फोट से 20 घंटे पहले की घटना है। उस वक्त लेबनान में शाम के 7:30 बजे थे और दिन सोमवार का था। इसके ठीक 20 घंटे बाद जब लेबनान में मंगलवार के दिन दोपहर 3:30 बजे थे, तब लेबनान के कई इलाकों में पेजर ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि 20 घंटे पहले टोही प्लेन ने सभी पेजर डिवाइस को हैक कर लिया था और 20 घंटे बाद एक मैसेज भेजकर उसमें विस्फोट करा दिया गया था। EC-130H टोही विमान अमेरिका का सीक्रेट वेपन है, जो एक सर्विलांस प्लेन है। यूएस एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल करती है। इसके जरिए दुश्मन का कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह किया जाता है। यह रडार सिस्टम जैम कर देता है, कमांड और कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लेता है, कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके मिलिट्री ऑपरेशंस में सहायता करता है। दुश्मन के एयर डिफेंस की जासूसी करके सैन्य ऑपरेशन में यह मददगार है और किसी भी तरह के मौसम में सटीक जानकारी इकट्ठा करने में भी माहिर है। अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल पेजर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक करने के लिए किया। तो बिल्कुल ये सारी खूबियां हमने आपको बताई। मनीष, अब बात यहां पर आती है अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर। ये कहना वाकई में बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका को पता नहीं होगा, अमेरिका को बिल्कुल उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। ये जो दावा अमेरिका से बड़ी जल्दी रिएक्शन आया कि हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी, कितना भरोसेमंद, कितना रिलायबल लगता है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इजराइल ने भी अब तक ये नहीं कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ या लेबनान में चाहे पेजर में हो, वॉकी टॉकी में हो, वो हमले हमने कराए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किन किन लोगों के पास है, ये टेक्नोलॉजी किन किन देशों के पास है। अब तक यही कहा गया था कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी देश हो, जो टेक्नोलॉजी में जितना एडवांस होगा वही जो है सबसे आगे इस युद्ध में जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो डायमेंशन साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक थ्योरी तो यह है कि अगर पेजर में, वॉकी टॉकी में अगर बाहर से कुछ एक्सप्लोसिव डाले गए तब तो फिर भी राहत की बात है कि इसका असर सिर्फ हिजबुल्लाह तक ही है। लेकिन अगर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के जरिए जो अब तक अज्ञात थी, उसके जरिए यह अटैक करने में कामयाबी हो रही है, तो फिर यह मसला केवल लेबनान तक नहीं है, फिर यह दुनिया के हर घर में, हर देश के लिए चिंता की बात है। फिर किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सुरक्षित नहीं है, फिर किसी भी देश की आर्मी सुरक्षित नहीं है। आप ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक हर कुछ तो आज की तारीख में आप टेक्नोलॉजी के जरिए ही इस्तेमाल करते हैं। अगर उसी टेक्नोलॉजी को ही वेपन बना दिया जाए तो आपके घर में रखा हुआ आपका ड्रोन, आपके फाइटर जेट, आपके मिसाइल खुद वहीं पर फट जाएंगे और इस तरह से सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये जो सिचुएशन बन रही है, ये इस युद्ध का सबसे नया डायमेंशन है
और ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। बिल्कुल सही बात है, ये इस युद्ध का सबसे नया डायमेंशन है और सबसे चिंताजनक पहलू है। ध्रुव पंडित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट, साइबर सुरक्षा सवालों के घेरे में है, कटघरे में है ध्रुव साहब, और आपको अब तक जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं उसके आधार पर क्या नजर आता है? एक तो खबर यह आती है जब पेजर में ब्लास्ट हुआ कि पेजर में मॉडिफिकेशन किए गए, 3 ग्राम विस्फोटक उसमें डाला गया और उसके बाद उसे ट्रिगर करके विस्फोट को अंजाम दिया गया। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनके अंदर भी बैटरी मौजूद होती है वो सेफ ही नहीं है, उन्हें कभी भी ट्रिगर किया जा सकता है, उनमें कभी भी ब्लास्ट किया जा सकता है। क्या यह मुमकिन है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज की डेट में सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा सर्कल क्या है। अगर हम थोड़ी सी एक हिस्ट्री देखें ना, फरवरी में हिजबुल्ला के लीडर ने वहां पे सबको बोला कि आपके मोबाइल फोन तोड़ दो। उसके बाद उनके ग्रुप ने AR-924 के पेजर्स ब्रांडेड जो ताइवानीज कंपनी के गोल्ड अपोलो के हैं उनमें ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर हंगरीन की एक कंपनी है BAC कंसल्टिंग मैन्युफैक्चर करके जो पेजर्स अंडर लाइसेंस डील करती है, उन लोगों ने ये पेजर्स को यहाँ पे डिलीवर किया लेबनान में। अब जो भी अटैक होते हैं, ऐसे एक्सप्लोसिव अटैक्स जो हम लोग बोलते हैं, ये एक्सप्लोसिव अटैक्स या तो हैक करके होते हैं, ये हैकिंग से पॉसिबिलिटी है। इसमें जो सप्लाई चेन अटैक होता है कि हमको जो हैकर होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन इसे अटैक करना चाहती है वो इस डिवाइस को कंप्रोमाइज कब करेगी? जब ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी डिवाइस की हो रही है तब, या वो जो डिवाइस है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से निकल के जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब उसके अंदर वो एक्सप्लोसिव फिट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो डिवाइस का हार्डवेयर होता है इसे मॉडिफाइड करके एक एक्सप्लोसिव कंपोनेंट बनाया जाता है और उसके बाद हैकर इसको इजीली मॉनिटर कर सकता है, डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है रिमोटली और एंश्योर कर सकता है कि जो टारगेट है वो टारगेट इस डिवाइस को यूज कर रहा है और एक लिमिटेड टाइम पे यूज कर रहा है। उसके बाद जब भी उसको रिमोटली एक्टिव करना है तो उसको ट्रिगर करके रिमोट एक्टिवेशन किया जा सकता है। एक बार आपका यानी ध्रुव जी, आपका एक्सपीरियंस जो है वो ये कह रहा है कि विस्फोटक लगाए जाने जरूरी हैं, तभी इस तरह का ब्लास्ट मुमकिन है। यस, वो विस्फोट, वो एक्सप्लोसिव्स अगर दो ही तरह से लगाए जा सकते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तब, या वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब उसमें एक्सप्लोसिव्स तो फिट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी बैटरी रहता है, कोई भी लिथियम रहता है, उसका बिल्कुल जो आपने बात कही उसी का शक है, क्योंकि जो पूरा कंसाइनमेंट आ रहा था वो कई महीनों के लिए रोका गया और ये शक है कि शायद इसी समय ये एक्सप्लोसिव प्लांट किया गया हो। और देखिए लेबनान में रेडियो सेट में धमाका हुआ है, कार में रखे रेडियो सेट में ब्लास्ट हुए हैं। धमाके के बाद कार क्षतिग्रस्त हुई है, इसका वीडियो भी सामने आया है। तो गाड़ियों को भी टारगेट किया गया, रेडियो सेट भी ब्लास्ट हुए, उसमें भी एक्सप्लोजन होता है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी योजना थी, जिसका अंदाजा लेबनान को कहीं से भी नहीं था। तो देखिए सवाल यही है कि लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में धमाके आखिर कैसे हो रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, ये पूरी साजिश कैसे अंजाम दी जा रही है? आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये नए किस्म का युद्ध है, कैसे हुआ विस्फोट, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। दावा देखिए क्या है, 13 तरह के डिवाइसेस में धमाके हुए हैं, प्रोडक्शन लेवल पर बदलाव किया गया, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जिसके चलते यह मुमकिन हुआ। डिवाइस के अंदर बोर्ड में विस्फोटक प्लांट किया गया, यह भी खबर सामने आ रही है। विस्फोटक में स्पेशल कोड सेट कर दिए गए और इसके जरिए यह तय किया गया कि जब चाहा जाए तब डिवाइस में विस्फोट कराया जा सके। स्पेशल कोड को डिटेक्ट करना नामुमकिन था, कोडेड मैसेज भेजते ही विस्फोट हो गया और हर डिवाइस में 3 ग्राम विस्फोटक फिट किए गए, सेट किए गए, ये भी जानकारी सामने आ रही। कैसे हुए धमाके? तो डिवाइस की लिथियम बैटरी में PTN फिट किया गया, यह जानकारी सामने आई है अभी तक। और PTN है क्या? एक तरह का विस्फोटक होता है जिसे वहां पर फिक्स किया गया और बैटरी का तापमान बढ़ाकर यह धमाका किया गया। इस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और ऑगस्टिन सर, यहां पर हमने सुना कि अगर ये दावा सही है कि शिपमेंट के वक्त ये सारी चीजें की गई हैं,
तो बात तो उस कंपनी तक आती है जिसको डिलीवर करना था, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि ये डिलीवरी डिले हुई और वो गैप मिला जिसमें ये सारा प्लांटेशन किया गया। बिल्कुल, मैं को एक मिनट दीजिएगा। हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, ताकि उनके मन से कोई भी ऐसा सवाल हो अपने मोबाइल फोन को लेकर के, या फिर अभी जो चला रहे हैं जो इलेक्ट्रिक कार, उसको लेकर के जो शंकाएं हों वो दूर हों, वो बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, आपने PTN का जिक्र किया, बहुत ही सही जिक्र किया आपने। प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स जो भी बनाते हैं कंपनियां, एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था 28 मई 1999, 28 मई। ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में ये तय किया गया था, जो लोग भी ये जो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बनाएंगे उसमें ऐसी एक चीज को मिलाएंगे, ये उससे ये पता लग जाए, थोड़ी सी भी मात्रा में अगर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव मिल जाए जलने के बाद, तो वो ओरिजिन तक या जिस कंपनी ने बनाया है वहां तक पहुंच जाए। तो इसी से तुरंत हम इनको ये पता लग गया कि ये PTN एक्सप्लोजिव का ओरिजिन कहां था। और दूसरी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने मेरे पीछे लगाया हुआ है, इसका नाम है BMC, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या बैटरी मैनेजमेंट कंट्रोलर। ये हर गाड़ी में, हर मोबाइल फोन में, अच्छा मोबाइल फोन में, हर मोबाइल फोन में, हर गाड़ी में ये जो BMC होता ही है। ये BMC क्या करता है? ओवर टेम्परेचर, बैटरी का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता है और बैटरी को ओवरचार्ज नहीं करने देता है। ये आप बड़ा सा जो सर्किट देख रहे हैं, जी। वो BMC के बगैर ना कोई मोबाइल है आज के तारीख में, या ना कोई पेजर है, या ना कोई कार है। तो हमें ये सोचना कि अपना जो लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरी वाला जो कार है कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो तभी हो सकता है अगर आपका BMC मैल फंक्शन कर गया हो। अभी आते हैं तीसरी बात पे। ये जो मैंने पीछे अपने लगाया हुआ है, ये है लिथियम पॉलीमर का जो छोटा वाला बैटरी है। लिथियम पॉलीमर हमें समझना जरूरी है, वो एक आटे की तरह एक चीज है, वो सॉलिड नहीं है बिल्कुल। आप उसको फाड़ करके देखते हैं, तो हम बनाते हैं इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि वो बिल्कुल तो हल्का सा लिक्विडी चीज है। और उसके अंदर आप एक प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जब मिक्स कर देते हैं PTN को, बिल्कुल ही किसी भी चीज में पता लगना इम्पॉसिबल है। आप दो लिथियम पॉलीमर बैटरी उठा लीजिए, एक के अंदर PTN मिला हुआ हो और एक के अंदर PTN ना मिला हुआ हो, तो आपको किसी भी स्कैनर में पता लगना इम्पॉसिबल है। आपको उस बैटरी को तोड़ करके थोड़ा सा उसमें से निकाल करके आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर PTN मिला हुआ है। और जब अपने आप में लिथियम पॉलीमर, देखिए मेरे पीछे अभी लगाया हुआ मैंने, क्योंकि वो आटे जैसा है और उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो बिल्कुल पिलो की तरह, गद्दे की तरह फूल जाता है। इसका मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी भर जाती है कि वो फटता है। लेकिन बिना PTN के रवि समीर, इस बिना PTN के इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं बनता है जितना हम देख रहे हैं। हमने पहले भी देखा था मोबाइल एक्सप्लोड होते हुए, लेकिन इंडिया में भी बहुत मोबाइल्स एक्सप्लोड हुए। बात करते करते मोबाइल एक्सप्लोड। ऑगस्टिन सर, लेकिन सवाल है इस स्केल पर, ऑगस्टिन सर सवाल था इस स्केल पर, जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा वो बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। इसमें मैं आखिरी बात एक 30 सेकंड में खत्म कर देता हूं। इसमें बिना PTN के मिलाए और बिना BMC के हैक किए आप इसका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है सॉफ्टवेयर, और इसके ऊपर मैं लिखा भी हूं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉम्बो के साथ। आपने एक टिकिंग टाइम बॉम्ब उस बैटरी के अंदर लगा दिया है। क्या ये टिकिंग टाइम बॉम्ब आपके मोबाइल के या मेरे मोबाइल के अंदर भी जो बैटरी है उसके अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है या नहीं, उसका ना आपको ना मुझे इल्म है। तो जो संदिग्ध जगह से जो मोबाइल्स या पेजर्स आते हैं, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, उसको कोई भी एक्टिवेट कर सकता है अगर उसके पास वो एक्चुअल कोड हो जिससे वो BMC को बाईपास करके
उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए। बिल्कुल, लेकिन एक और महत्वपूर्ण और बात जो आपकी इन तमाम बातों से निकलकर सामने आती है ऑगस्टीन साहब, वो ये है कि जिस लेवल पर ये धमाके हुए हैं, इनका पैमाना जितना बड़ा नजर आ रहा है वो बिना विस्फोटक इम्प्लांट किए संभव नहीं है। बहुत तफसील से आपने डिटेल जानकारी दी है हमारे दर्शकों को विनोद जी, बहुत बढ़िया। बेरूत में 4 हिजबुल्लाह लड़ाकों के सुपुर्दे खाक में धमाके हो गए। ये देखिए एक और बड़ी खबर, बिल्कुल ताजा अपडेट, सांसद अली अम्मार के बेटे के फ्यूनरल में धमाका हो गया। बेरूत के शमशान में धमाकों के बाद मच गई भगदड़। लड़ाकों के जनाजे में शामिल हुई थी हजारों की भीड़। तस्वीरें आपके सामने। 18 सितंबर का ये वाकया जहां पर फ्यूनरल के दौरान धमाका हो गया। धमाकों के बाद घटनास्थल पर दर्जनों एम्बुलेंस पहुंची। ये उसी वक्त की तस्वीरें। और जिस तरह से लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हथियार बनाकर धमाके किए गए, उससे सवाल यह है कि क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकता है। आइए इसको भी समझते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में हर इंसान इस तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, तो उसके मन में भी यह सवाल जरूर है। सवाल क्या है, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकती है, उसको हैक किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल, ऐसा संभव है। हैक हो सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसे संभव है? तो नेटवर्क से चलने वाले डिवाइस को हैक कर सकते हैं अगर वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तो। बिल्कुल, पेजर का अगर जिक्र किया जाए तो सिक्योरिटी फीचर इसका ज्यादा मजबूत नहीं है। मोबाइल पेजर के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माना जा सकता है। इस लिहाज से इस्तेमाल तकनीक इनक्रिप्टेड नहीं होती पेजर में, जबकि मोबाइल में इंक्रिप्शन, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद होते हैं। लेकिन हैक वो भी हो सकता है। पेजर से भेजा गया डेटा आसानी से कैप्चर कर लिया जाए, यह संभव है, मुमकिन है। मोबाइल में ये फीचर्स हैकिंग से सुरक्षित रखते हैं और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पेजर के मुकाबले मोबाइल ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन हो क्या रहा है आप देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है लेबनान के अंदर फट रही है। संजय सोय साहब, ये जो बिल्कुल अलग तरह का वॉरफेयर हमारे सामने है, जंग का बिल्कुल नया तरीका हमारे सामने है, क्या अब दुनिया को इसके लिए भी तैयार रहना होगा और तमाम देशों को इस वॉरफेयर के सामने आने के बाद अपने आप को सुरक्षित बनाने की कवायद शुरू करनी पड़ेगी? साइबर सिक्योरिटी को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल समीर, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं एक नया शब्द दूंगा, ये साइबर फिजिकल अटैक। एक तरफ तो साइबर है और एक तरफ फिजिकल है, क्योंकि एक साइबर अटैक होता है जहां पर आपने उनके सिस्टम को हैक कर लिया, आप उनके अकाउंट में चले गए, पैसा निकाल लिया, बैंकिंग सिस्टम को क्रैश कर दिया, रेलवे एयरपोर्ट सिस्टम को क्रैश कर दिया, वो खाली साइबर हो गया। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल करके उसमें को बॉम्ब बना के उसके अंदर जो कैजुअल्टी की जा रही है, ये साइबर फिजिकल अटैक इसको मैं कहना चाहूँगा। और इसमें दोनों बातें इन्वॉल्व हैं कि पहले उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोसिव डाला, जैसा कि ऑगस्टिन ने बताया था, और साथ साथ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर लिथियम बैटरी जो है उसका इस्तेमाल एक बॉम्ब की तरह से किया गया है। और अगर ये बातें नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में आ जाती, जैसे समीर आप कह रहे थे, तो दुनिया में बहुत बड़ा खौफ हो सकता है। आज जो इसको लेकर एक जानकारी हमने दर्शकों से साझा भी की थी कि ये प्लानिंग हिजबुल्लाह की पहले से थी, जिसे इजराइल ने पहले ही ट्रैक कर लिया, भांप लिया, और उसी कॉन्सेप्ट को उसने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ध्रुव पंडित, ये सवाल मेरा आपसे होगा एक बार फिर से, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं। हम सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में करोड़ों, और भारत तो दुनिया के सबसे लीडिंग उन कंट्रीज में है जहां पर मास लेवल पे हर इंसान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बंधा हुआ है, उसका जीवन चल रहा है। आम लोगों के लिए यह कितनी चिंता की बात है, कितना सतर्क रहने की बात है, क्या ऐसी सावधानी रखी जा सकती है? क्योंकि जैसा अभी सर कह रहे थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स अगर इस कॉन्सेप्ट पर चलना शुरू कर दें तो यह हर व्यक्ति के लिए एक चुनौती बन जाएगी। देखिए, ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि आप देखिए जो डिवाइसेस होती है, आज मोबाइल फोन है, फ्रिज है, लैपटॉप है, आई वॉच जैसी ये स्मार्ट वॉचेस है, ईयरबड्स है, हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं ना, ये सारी चीजों में हमको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, एक्सपोर्ट और ये इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है। तीसरा कि ये ब्रांड है या नहीं भी है। बहुत बार क्या हो रहा है, लोग अपने पैसे बचाने के चक्कर में, कोई भी ब्रांड के चक्कर में
आके और चीजों की डिवाइसेस को यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो डेंजर तो है, हैकिंग से कुछ भी हो सकता है आज की ध्रुव दुनिया साहब, में। ये जो सबसे ज्यादा खतरा तो चाइनीज माल से नजर आ रहा है फिर तो। चाइनीज, ये सब बोल सकते हो, क्योंकि चाइनीज सेमीकंडक्टर की डिवीजन में बहुत टाइम से काम कर रहा है। ताइवान, जापान, ये लोग बहुत टाइम से आगे है। तो इन लोगों के पास इतनी सारी चिप्स बनती है जिसकी वजह से ये कोई भी सस्ता इलेक्ट्रॉनिक बना लेते हैं और मार्केट में कोई भी ब्रांड के नाम से बेचते हैं जी। तो आज हम हमारे हिंदुस्तान की बात करें या कोई और भी कंट्री की बात करें, जैसे थोड़े समय पहले, 1 साल पहले लंदन में यूके गवर्नमेंट ने हुआई की सारी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था, क्योंकि हुआई भी चाइना से आ रहा था और हुआई के फ्रिज, मिक्सर, माइक्रोवेव, टीवी, इवन हेयर ड्रायर, इन सब के अंदर उन लोगों ने बग्स डाले थे जिससे वो लोग बैठ के पूरा सुनते थे, लोगों को स्कैन कैमरा यानी कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिंदगी को जितना आसान बना सकती हैं, उतना ही मानवता के लिए खतरा भी बन सकती हैं, मुश्किलें भी पैदा कर सकती हैं। ये इन तमाम खबरों से बिल्कुल साफ होता है। इस खबर का पैमाना बहुत बड़ा है। ये कॉन्क्लेव लगातार जारी है टीवी 9 भारतवर्ष पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं।